एक गरीब नौजवान माल ढोते समय यह देखकर दंग रह गया कि जिन सफाई कर्मी माता पिता को वह अपना समझता था, वही होटल में आने वाले अरबपति मेहमान के असली माता पिता थे। गलती से शराब की बोतल टूटते ही मैनेजर ने उसे लात मार दी। जब उसने अपने असली माँ बाप और छोटे भाई को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। वही लोग जो उसे बचपन से होटल का बचा हुआ खाना खिलाते थे और उसकी माँ कचरे से कपड़े निकालकर उसे पहनाती थी। सुबह तक जो भूखे थे वे दोपहर तक शहर के सबसे बड़े अमीर बन गए। मैनेजर ने उससे झुककर माफी मंगवाई और मास्क की वजह से माता पिता ने उसे पहचाना नहीं। दरअसल अरबपति अपने गोद लिए बेटे जिंगयान के लिए पार्टी देने आया था, पर उसने कहा कि पहले 1 महीने उसे और परखेगा, फिर उसे सरप्राइज देगा। यह सुनकर असली बेटा सीयुआन रो पड़ा। गरीबी से बाहर निकालने के लिए वह सालों से मेहनत करता रहा, छुट्टियों में मजदूरी करता और हाल ही में पूरे राज्य में टॉपर भी बना। लेकिन इसी संघर्ष ने उसे पेट का कैंसर दे दिया। डॉक्टर ने कहा उसके पास सिर्फ 1 महीना है। वह सोच रहा था आखिरी दिनों में थोड़ा और पैसा कमा ले, पर आज सच्चाई जानकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। रात को जब वह घर लौटा तो जैसे उसकी आत्मा निकल गई हो। पिता सफाई कर्मी की वर्दी में कुछ चिकन की हड्डियां लाए। तू तो यही पसंद करता है ना बेटा। माँ ने भी कचरे में मिली फटी हुई जूती लाकर दी और कहा कि यह तेरे टॉपर बनने का इनाम है। सीयुआन ने मुस्कुराकर सब लिया और कहा कि उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए, तभी गोद लिया बेटा। जिंगयान बोला अगर सच में कोई गंदी बीमारी है तो जल्दी इलाज कराओ। सीयुआन सफाई देना चाहता था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पिता ने बिना सुने थप्पड़ मार दिया। मैंने तुझे पढ़ाने के लिए अपनी जान लगा दी और तू बाहर गंदे काम करता है। फिर उसने उसे छड़ी से पीटा और कमरे में बंद कर दिया। माँ कुछ नहीं बोली। सीयुआन दर्द और बेइज्जती से बेहोश हो गया। जब होश आया तो वह अस्पताल में था। उसकी सहपाठी मिंगचियाओ ने उसे बचाया था। मिंगचियाओ उसे पसंद करती थी, लेकिन जब सीयुआन ने बताया कि वह मरने वाला है तो वह आंसू भरी आंखों से चली गई। वह भी रो पड़ा। वह उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी हालत जानते हुए उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। समय देखकर वह घबरा गया और घर भागा। रास्ते में कुछ गुंडों ने उसे रोककर बुरी तरह पीटा। उसने उनसे कहा कि बस उसे अपने पिता से बात करने दो, वह उन्हें ज्यादा पैसे दिला देगा। उसने पिता को फोन किया, लेकिन जिंगयान ने बीच में कहा भैया झूठ बोल रहा है, वह किसी के साथ होटल में गया होगा और अब पैसे मांग रहा है। पिता ने गुस्से में फोन काट दिया। गुंडों ने उसे फिर पीटा। बुरी तरह घायल सीयुआन जब घर पहुंचा तो कुछ यूनिवर्सिटी के अधिकारी वहां उसे एडमिशन देने आए हुए थे। सबने उसके जख्म देखे, लेकिन जिंगयान ने फिर झूठ फैलाया कि वह गलत रास्ते पर चल पड़ा है। पिता ने गुस्से में कप उठाकर फेंक दिया और सबके सामने बेटे को बदनाम कर दिया। अधिकारी नाराज होकर चले गए, कहने लगे कि ऐसे छात्र को वे नहीं लेंगे। पिता ने फिर उसे मारा और दरवाजे पर घुटनों के बल बैठने को कहा। माँ ने रोते हुए कहा कि बस करो, लेकिन पिता ने नहीं सुना। सीयुआन चुपचाप घुटनों पर बैठा रहा। तभी उसका छोटा कुत्ता उसके पास आया, वही एकमात्र जो उससे प्यार करता था। जिंगयान ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। सीयुआन ने उसे धक्का दिया तो जिंगयान ने उल्टा उसे थप्पड़ मारा। पिता बाहर आए और जिंगयान रोकर बोला कि भैया ने मुझे मारा। पिता और भड़क गया, बोला कि अगर तूने विरोध किया तो मैं तेरे कुत्ते को मार दूंगा। सीयुआन डरकर घुटनों पर गिर गया। जिंगयान दिखावे में बोला भैया मेरी गलती है, तुम चाहो तो कुत्ता मुझे काट ले। यह सुनकर पिता का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उस कुत्ते को उठाकर जमीन पर पटक दिया और मार डाला। थोड़ी देर बाद माँ ने एक कटोरा कुत्ते का सूप लाकर कहा खाना खा ले बेटा। जिंगयान बोला इतनी गरीबी में मांस मिलना भी वरदान है। सीयुआन ने कुछ नहीं कहा, बस एक झटके में मुंह से खून निकला और वह गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। माँ पिता को कोस रही थी कि तेरी गरीबी वाली परवरिश ने हमारे बेटे को मार दिया। जिंगयान अब भी झरुगलता रहा, भैया तो हमेशा ठीक था, ये सब नाटक है ताकि आप लोग उसे ज्यादा प्यार करें। पिता भी सोच में पड़ गया कि शायद सीयुआन सच में नाटक कर रहा है। लेकिन तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया और जब उसने बताया कि अब ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं तो सब डर गए।